एक बार की बात है, एक गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। ये बच्चा अत्यंत प्यारा था और उसके परिवार के सदस्य उसे बहुत प्यार करते थे। उसके माता पिता ने उसे मोहन नाम रखा। मोहन बचपन से ही बहुत ही संवेदनशील और सहयोगी था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसकी सबसे अच्छी मित्र उसके पड़ोसी लड़के राजू थे। राजू और मोहन सदैव साथ खेलते और पढ़ाई करते थे। जब मोहन और राजू कक्षा छठे में पढ़ रहे थे तो उनकी एक मास्टर ने एक रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया। रंगोली बनाना मोहन की रुचि थी और वह इस अवसर पर भाग लेना चाहता था। उसने राजू से कहा, राजू, हमें रंगोली प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। क्या तुम मेरे साथ आएंगे? राजू ने मुस्कानते हुए कहा, हाँ मोहन, मैं तुम्हारे साथ जरूर आऊंगा। हम मिलकर बहुत अच्छा रंगोली बनाएंगे। इस प्रतियोगिता की तैयारी के दौरान मोहन और राजू दिन रात मेहनत करते रहे। वे बहुत सारे रंगोली बनाने के आदान प्रदान करते थे और समय के साथ ही उनकी कला में सुधार हो रही थी। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ गया। बड़े ही आनंद के साथ मोहन और राजू ने अपनी रंगोली प्रदर्शित की। रंगोली देखकर सब लोग हैरान रह गए। मोहन और राजू ने एक सुंदर और समान रंगोली बनाई थी जिसमें वे पहले पुरस्कार जीत गए। इसके बाद से मोहन की रंगोली प्रतियोगिता में रुचि और आत्मविश्वास बढ़े। उसकी रंगोली को अनेक प्रतियोगिताओं में शामिल किया गया और उसने अपनी कला में अद्वितीय माहिरी प्राप्त की। उसे अपने गांव और सभी लोगों की प्रशंसा मिली। ये सब होते हुए भी मोहन और राजू की दोस्ती हमेशा बरकरार रही। वे एक दूसरे के लिए हमेशा उपयोगी और सहायक रहे। यह उनकी दोस्ती एक सच्चे और प्यारे रिश्ते की मिसाल बन गई। एक बार की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आदित्य था। उसके पास खुद का छोटा सा दुकान था जिसमें वह बिना थके दिन रात काम करता था। एक दिन गांव की मंडी में एक खूबसूरत लड़की नई आई। उसका नाम नीरा था। जब आदित्य ने पहली बार नीरा को देखा तो उसे प्यार हो गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने खुद को इस नई भावना से लड़ाई करते हुए पाया। वह नीरा को मंडी में देखकर हमेशा उसके आसपास घूमने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत और मुलाकातें बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे के साथ बिताए गए समय से बहुत खुश थे। फिर एक दिन आदित्य ने नीरा को अपने दुकान पर बुलाया। वो वहाँ खाली था और आदित्य ने नीरा से कहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज हो। क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? नीरा सुंदरता के साथ साथ अच्छी सोच और नजरिए की मालिका भी थी। वह बिना सोचे समझे नहीं हाँ करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने प्रेम को प्रमाणित करने के लिए एक शर्त रखी। वह कहती है, आदित्य, तुम ही मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा मुझसे सच्चा प्यार करोगे और मेरी खुशियों की प्राथमिकता रखोगे। आदित्य को खुशी हुई और उसने वादा किया, नीरा, मैं तुमसे अनंत प्यार करूंगा और तुम्हारी खुशियों के लिए हमेशा प्राथमिकता रखूंगा। इसके बाद आदित्य और नीरा ने एक दूसरे से शादी कर ली और एक सुखी और समृद्ध जीवन बिताया। वे हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते और प्यार से बातचीत करते रहे। उनकी शादी का प्यार और वफादारी उनके परिवार और दोस्तों के बीच एक आदर्श बन गया।